है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते वैसे चेक करते हैं। गलत बोलती हूँ, फिर समझो। दोस्तों आज के इस वीडियो में 4 बड़ी खबरें एक साथ लेकर के आए हैं जो सुनकर के आप भी सिर पकड़ लेंगे। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के उस घटना के बारे में बताएंगे जहां एक महिला ने चीफ जस्टिस के सामने अपना मंगलसूत्र उतार करके रख दिया, गिड़गिड़ाई, रोई, लेकिन इंसाफ की जगह उसे मंगलवार की तारीख मिली। दूसरी खबर में बात करेंगे नितिन गडकरी साहब की, जिन्होंने एक ज़बरदस्त नया गणित सिखाया है कि अब आप अपनी गाड़ी का माइलेज खुद नहीं निकाल सकते। गडकरी जी बताएंगे कि माइलेज कितना है। तीसरी खबर उसी एथेनॉल कांड से जुड़ी है। नोएडा में एक बड़े न्यूज़ चैनल ने अपने ही एक दर्जन एंकरों को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एथेनॉल के खिलाफ पोस्ट कर दी थी। और चौथी खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जिसने योगी सरकार और नोएडा पुलिस के गाल पर ऐसा तमाचा मारा है कि आवाज दिल्ली तक गूंज रही है। तो चलिए एक एक करके सारी खबरें सुनते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट में एक तस्वीर सामने आई है जिसे देख करके हर संवेदनशील इंसान की आंखें भर आएगी। हैदराबाद की एक महिला अपने पूरे परिवार को लेकर के पहुंची। वो सहारा इंडिया से जुड़े एक केस में पिछले 15 साल से अदालतों की चौखट पर एड़ियां घिस रही है। 15 साल, जरा सोचिए, 15 साल में तो एक बच्चा जवान हो जाता है, एक जवान इंसान बूढ़ा हो जाता है, वो पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में खाने के लाले पड़े हैं, सुहाग के नाम पर बस एक मंगलसूत्र बचा है गले में। जब कोर्ट में सुनवाई की बारी आई तो इस महिला ने अपना मंगलसूत्र उतारा, दोनों हाथों में लेकर के चीफ जस्टिस साहब के सामने बढ़ाया और गिड़गिड़ाई कि माय लॉर्ड बस मेरा केस सुन लीजिए। बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, 15 साल हो गए इंसाफ मांगते मांगते, अब तो मेरे पास यही एक चीज़ बची है, इसे भी ले लीजिए, लेकिन मेरी सुन लीजिए। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर आपके सामने कोई महिला अपना मंगलसूत्र उतार करके गिड़गिड़ाती रहती हो तो पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। लेकिन देश के सबसे बड़े जज साहब नहीं पिघले, बिल्कुल नहीं पिघले। अमरनाथ का शिवलिंग भी छोटा हो गया इस बार, लेकिन माय लॉर्ड नहीं पिघले। उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि आपको मंगलवार की तारीख दी जाती है, ऑनलाइन आ जाइएगा, आने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना कह करके वो अगले केस पर आगे बढ़ गए। याद है ना आपको दामिनी फिल्म का वो मशहूर डायलॉग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वही डायलॉग आज हकीकत में सुनाई दे रहा है। तारीख मिली लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब यहाँ एक बात और है दोस्तों जो और भी ज़्यादा खटकती है। पिछले हफ्ते इन्हीं चीफ जस्टिस साहब का एक सम्मान समारोह हुआ था। आप याद कीजिए, वो पूरा घटनाक्रम लखनऊ के एक व्यक्ति ने चीफ जस्टिस को गाली दे दी थी। हिंसा और अभद्रता का समर्थन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से गलत बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब इंसाफ की उम्मीद लेकर आई एक महिला के आंसू भी नहीं दिखाई देते, तब लोग गुस्से में आ जाते हैं, तब गाली गलौज पर उतर आते हैं। ये न्याय पर से लोगों का भरोसा टूटने की निशानी है। हैदराबाद की उस महिला की कहानी सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, ये लाखों करोड़ों उन आम भारतीयों की कहानी है जो अदालतों में केस लेकर के पहुंचते हैं और तारीखें बटोरते बटोरते बूढ़े हो जाते हैं। इस मामले में सहारा इंडिया की संपत्तियों की बिक्री से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई थी। महिला ने साफ कहा था कि 15 साल से हम सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, पूरा परिवार तबाह हो चुका है, हम सब मिलकर के आपसे विनती कर रहे हैं, बस एक बार सुन लीजिए। लेकिन हुजूर कहाँ सुनने वाले थे। कुर्सी की ताकत जब मिल जाती है तो पता नहीं कौन सा जीव अंदर घुस जाता है जो आम आदमी की आवाज़ नहीं सुनता। दोस्तों अब आते हैं दूसरी खबर पर। यह मामला है और भी बड़ा है। ये पूरे देश की सड़कों पर चल रही गाड़ियों से जुड़ा है। नितिन गडकरी साहब का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। बड़ी शानदार छवि है इनकी, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। अब भारत में E20 पेट्रोल लागू कर दिया गया है, यानी 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल अप्रैल 2025 से ये पूरे देश में मिलना शुरू हो गया है। और इसके लागू होते ही करोड़ों गाड़ी मालिकों की शिकायतें आने लगी कि साहब हमारी गाड़ी का माइलेज गिर गया है। पहले 10 से 11 देती थी, अब 6-7 दे रही है। इंजन में आवाज़ आ रही है, गाड़ी बंद हो रही है। एक सर्वे में तो 55% लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी में ज़्यादातर घिसाई हो रही है। 43% लोगों ने नई गाड़ी खरीदने का फैसला ही टाल दिया। इतना बड़ा मुद्दा है ये। तो ऐसे में मंत्री जी क्या कहते हैं? मंत्री जी एक इंटरव्यू में बैठे हैं, पत्रकार ने बड़ी सीधी सी बात पूछी कि साहब मेरी गाड़ी का माइलेज गिर गया है। एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते वैसे चेक करते हैं। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में ऑथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए,
और वहाँ मशीन होता है ठीक है एवरेज अपने आप, और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक करता, ठीक है उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है। वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में पहले 10 से 11 था, अब 7 रह गया है। इस पर मंत्री जी ने एक नया वैज्ञानिक सिद्धांत पेश किया। कहा कि आप अपनी गाड़ी का माइलेज खुद नहीं निकाल सकते, आप गलत निकाल रहे हैं। आप एथेनॉल डीलर के सर्विस सेंटर पर जाइए, वहाँ एक मशीन होती है, वो मशीन बताएगी कि कितना माइलेज मिल रहा है। वो मशीन आपके घर में नहीं है तो आप जानेंगे कैसे कि आपकी गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है। बस जब तक वो मशीन नहीं बताएगी तब तक आपकी शिकायत झूठी है। वाह क्या तर्क है दोस्तों, आप ज़रा सोचिए। पूरी दुनिया सालों से एक बहुत सिंपल तरीके से माइलेज निकालती आई है। टंकी फुल कराओ, रीडिंग लिखो, गाड़ी चलाओ, फिर दोबारा फुल कराओ और हिसाब कर लो। इतना सा गणित पहली क्लास का बच्चा भी कर सकता है। लेकिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये सारी गणित की किताबें कूड़े में फेंक दीजिए। अब एक नई मशीन आएगी जो सिर्फ सर्विस सेंटर पर मिलेगी, वही सच्चा माइलेज बताएगी। यानी अगर आप कहेंगे कि पेट्रोल ज़्यादा जल रहा है तो पहले सर्विस स्टेशन जाकर के सर्टिफिकेट लाइए, ना लाओ तो शिकायत मान्य नहीं होगी। और सर्विस स्टेशन वाला सर्टिफिकेट देगा क्या? वो तो कंपनी का आदमी है, कंपनी सरकार के डर से चलती है। वो क्या सर्टिफिकेट देगा जिससे उसकी नौकरी जाए? वो क्यों सर्टिफिकेट देगा जिससे उसकी नौकरी जाए? ये पूरा खेल इतना बेशर्मी भरा है कि क्या कहूँ दोस्तों यहाँ एक और बात है जो दबी हुई नहीं रह गई है। नितिन गडकरी साहब के परिवार का सीधा रिश्ता एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों से है। उनके एक बेटे निखिल गडकरी की कंपनी है सियान एग्रो, दूसरे बेटे सारंग गडकरी का नाम मानस एग्रो से जुड़ा है। दोनों कंपनियां एथेनॉल से जुड़े कारोबार में हैं। अब जब देश में E20 अनिवार्य कर दिया गया है, यानी हर पेट्रोल पंप पर 20% एथेनॉल मिलना ही होगा, तो एथेनॉल की मांग रातों रात आसमान छूने लगेगी। यानी जो कंपनियां एथेनॉल बनाती है उनके लिए ये सोने की खान बन गई है, अरबों खरबों का बिजनेस। तो सवाल यह है कि क्या मंत्री जी ने अपने बेटे के फायदे के लिए पूरे देश की गाड़ियों को दांव पर लगा दिया है? जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने माना जरूर कि परिवार के लोगों की चीनी मिलें हैं, लेकिन कहा कि उनका बिजनेस एथेनॉल पर निर्भर नहीं है। अब आप खुद तय कीजिए। इस पूरे मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने पिछले हफ्ते खुद मान लिया है कि हाँ, E20 से माइलेज में 3 से 5% की गिरावट हो सकती है, लेकिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि आपको खुद मापने का हक ही नहीं है। ये क्या दोहरी बात है दोस्तों। अब ताज़ा अपडेट ये है कि 15 जुलाई को यानी आज E20 के विरोध में एक भारत बंद बुलाया गया था। देश भर से आवाज़ें उठ रही हैं। तहसीन पूनावाला जैसे लोगों ने खुला चैलेंज एक्सेप्ट किया है। कहा है कि हमारे पास 4 से 6 लोग हैं जिनकी गाड़ियां खराब हुई है, बस मुलाकात का समय दीजिए, हम सबूत सहित हाजिर होंगे। लेकिन जवाब में क्या मिला? दिल्ली पुलिस का फ़ोन आया कि घर से बाहर निकले तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। ये हैरत की बात है दोस्तों। मंत्री जी ने खुद सार्वजनिक चैलेंज दिया कि एक भी सबूत लेकर के आओ, और जब लोग सबूत लेकर के आने लगे तो उन्हें ही धमकाया जाने लगा। ये कैसा लोकतंत्र है? अब चलते हैं तीसरी खबर पर। यह खबर भी उसी एथेनॉल कांड से जुड़ी है, लेकिन इसकी परतें और ज़्यादा गहरी है। नोएडा में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने पर पूरा चैनल ही डिलीट कराने की धमकी मिल सकती है और फिर आप तक ये खबर पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए इन्हें छोटे से सेठ जी कह देते हैं। बड़े सेठ जी तो आप जानते ही हैं कौन है। तो हुआ ये कि छोटे सेठ जी के चैनल में काम करने वाले लगभग 1 दर्जन एंकर और पत्रकार अपनी निजी जिंदगी में इस एथेनॉल कांड से बुरी तरह परेशान थे। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद बाइक और कार चलाते हैं, इनकी अपनी जेब से पेट्रोल के पैसे जाते हैं। इन्हें भी वही परेशानी थी जो हर आम आदमी को हो रही थी। तो कुछ लोगों ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पर्सनल पोस्ट डाल दी, कुछ छोटे मोटे वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। E20 के विरोध में 15 जुलाई के भारत बंद के बारे में जानकारी शेयर की, बस इतनी सी बात। ये कोई चैनल पर खबर नहीं चलाई, कोई ऑफिस के मंच पर हल्ला नहीं मचाया, बस अपने पर्सनल सोशल मीडिया पर बात रखी। लेकिन छोटे सेठ जी को ये बात पता चली, ऊपर से आदेश आया कि ये नौटंकी बंद कीजिए, इन सबको हटाइए। बस फिर जो हुआ वो सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। एक एक करके एंकरों को ऑफ एयर कर दिया गया, कैमरे के सामने से हटा दिया गया। फिर बाकी सोशल मीडिया टीम के लोगों को बुलाया गया, उनके पर्सनल मोबाइल फ़ोन जमा कराए गए। जी हाँ, निजी फ़ोन जिसमें आपके परिवार की तस्वीरें होती है, आपकी पत्नी से बातचीत होती है, आपके माँ के मैसेज होते हैं, वो सारा मोबाइल जमा करा लिया गया। फिर उनकी कॉल डिटेल खंगाली गई, चैट पढ़े गए, यहाँ तक कि पैसे का हिसाब किताब देखा जा रहा है कि कहीं इनको किसी विपक्षी पार्टी से पैसा तो नहीं मिल रहा है। यानी छोटे सेठ जी ने अपने ही चैनल के पत्रकारों को उसी तरह
ट्रीट किया जैसे कोई बंधुआ मजदूर होता है। ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर के मोबाइल जमा करा लिए जाते हैं, कहीं भाग न जाए इसीलिए। वैसे ही यहाँ हो रहा है दोस्तों। अभी पत्रकारिता के नाम पर मजदूरी करवाई जा रही है, और सोचिए ये किसकी बचत के लिए हो रहा है? ये उस मंत्री की बचत के लिए हो रहा है जिसके बेटे एथेनॉल का बिजनेस चला रहे हैं? ये उस सरकार की बचत के लिए हो रहा है जो चाहती है कि जनता की आवाज़ ही ना उठाए? कुछ पत्रकारों ने वार्निंग के साथ नौकरी वापस पा ली है, कुछ को स्थायी तौर पर हटा दिया गया है, और अब उन एंकरों की जगह बिल्कुल नए चेहरे स्क्रीन पर दिखाई देने लगे हैं। यानी चैनल चलाते रहना है और पुरानी आवाज़ों को दफनाते रहना है। ये एक साथ चल रहा है दोस्तों। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर एक बड़े चैनल में काम कर रहे पत्रकार अपनी नौकरी नहीं बचा पा रहे हैं तो एक आम आदमी क्या करेगा? अगर टीवी के एंकर अपनी बात नहीं कर सकते तो सड़क पर चलने वाला ऑटो वाला क्या कहेगा? ये लोकतंत्र नहीं है भाई, ये कुछ और है। अब आते हैं आखिरी और चौथी खबर पर। यह खबर थोड़ी उम्मीद जगाने वाली है। ये इस बात की गवाही है कि अंधेरे में भी कुछ रोशनी बची है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार और नोएडा पुलिस के गाल पर एक ऐसा तमाचा मारा है कि कई दिनों तक याद रखा जाएगा। मामला है नोएडा के एक पत्रकार पंकज पराशर का। ये पत्रकार लगातार पुलिस प्रशासन की गड़बड़ियों को उजागर कर रहा था, उसकी खबरें छापी जा रही थी। ये देखकर कुछ ताकतवर अधिकारियों को ये पत्रकार खटकने लगा। फिर जो हुआ वो पूरे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता है। इस पत्रकार पर एक के बाद एक 17 मामले दर्ज कर दिए गए। 17! जरा सोचिए, एक अकेला इंसान इतने केस कैसे झेलेगा? जब भी जमानत की बारी आती तुरंत एक नया केस दर्ज कर दिया जाता। 2 बार गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। ये वही कानून है जो असली गुंडों माफियों पर लगता है, ये पत्रकार पर लगा दिया गया है। बताइए। फिर जेल बदल दी गई। नोएडा से उठा करके सीधे प्रतापगढ़ की जेल में डाल दिया गया ताकि परिवार वाले मिलने भी ना आ सके। ये पूरा खेल एक पत्रकार को तोड़ने के लिए खेला गया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई 2026 को अपने ही आदेश में एक बात लिख दी। कोर्ट ने साफ कहा कि पंकज पराशर के खिलाफ ज्यादातर केस स्थानीय पुलिस की शय पर दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पंकज पराशर लगातार पुलिस प्रशासन की करतूतों को उजागर कर रहे थे, इसीलिए उन्हें फंसाया गया। कोर्ट ने इसे एक भयानक उदाहरण बताया कि किस तरह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ एक बात कहनी है दोस्तों, इस देश में एक बहुत पुरानी कहावत है कि हाथी को समय की चींटियों से डरना चाहिए। ये चींटियाँ क्या है? ये चींटियाँ हैं वो पत्रकार, वो आम आदमी, वो महिलाएं जो अपना मंगलसूत्र उतार करके इंसाफ मांगती है, वो ड्राइवर जो अपनी गाड़ी में गिरता माइलेज देखते हैं, वो पत्रकार जो नौकरी की परवाह किए बिना इंस्टाग्राम पर सच लिखते हैं। ये सारी चींटियाँ जब एक साथ हाथी की सूंड में घुसती है तो बड़े से बड़ा हाथी भी भर्रा करके गिर जाता है। इतिहास इसका गवाह है दोस्तों। आज के चारों खबरों में एक ही थीम दिखाई देती है, चाहे वो हैदराबाद की महिला हो जो 15 साल से इंसाफ मांग रही है, चाहे वो करोड़ों गाड़ी मालिक हो जिनकी गाड़ियां घिस रही हैं, चाहे वो नौकरी से निकाले गए पत्रकार हों, या फिर पंकज पराशर जैसे लोग जिन्हें झूठे केसों में फंसाया गया। हर जगह एक ही बात है, ताकतवर लोग बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं, न्यायपालिका से लेकर के सरकार तक, मीडिया के मालिकों से लेकर के पुलिस तक। हर जगह एक ही खेल चल रहा है, आवाज़ दबाओ, सवाल पूछने वालों को कुचल दो और हर बात पर ऐसे बयान दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, समय बहुत बड़ा फैसला करता है। आज जो कुर्सी पर बैठे हैं और गैंडे जैसी मोटी चमड़ी बनाए घूम रहे हैं, कल उन्हें भी उसी कुर्सी से उतरना है और तब उनसे हिसाब पूछा जाएगा। इसीलिए हम आम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद रखें, अपने आसपास हो रहे अन्याय पर सवाल उठाएं, वीडियो शेयर करें, बात फैलाएं। यही एक तरीका है जिससे यह हाथी हिलेगा, यही एक तरीका है जिससे बदलाव आएगा। तो दोस्तों आप बताइए, आज की इन चारों खबरों में सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली खबर आपको कौन सी लगी? क्या न्यायपालिका पर अभी भी आपका भरोसा बचा हुआ है? क्या आप एथेनॉल वाले पेट्रोल से खुश हैं? क्या आपकी भी गाड़ी का माइलेज गिरा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाइए ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।